हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी ध्यान देंगे, जो हमारा ग्रुप थ्योरी चल रहा है उस ग्रुप थ्योरी के अंदर आप लोग देख रहे थे लेक्चर नंबर 14 जो था वो ऐप पर डाल दिया गया है और जो 15वां है वो आप देखिए यहाँ पर। तो जिन बच्चों ने कोर्स परचेज नहीं किया है वो कोर्स परचेज कर लें। जैसे आज गणेश चतुर्थी तक का ऑफर रखा है अपन ने, तो तब तक आप कर लें जिससे आप लोगों को कंटिन्यू क्लासें मिलती रहें। देखो बच्चों, एग्जाम्पल है आपका ग्रुप का ही, एक बार मैं लिखता हूं, सभी ध्यान देंगे एग्जाम्पल पर। सिद्ध कीजिए, कौन सा एग्जाम्पल था? 10वां एग्जाम्पल था मेरे हिसाब से, है ना? 10वां एग्जाम्पल है ना? देखिए, सिद्ध कीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सिद्ध कीजिए मॉड्यूलो, सिद्ध कीजिए कि मॉड्यूलो एम की, सिद्ध कीजिए कि मॉड्यूलो एम की अवशेष कक्षाएं, अवशेष कक्षाएं, अवशेष कक्षाएं, ध्यान से समझेंगे, अवशेष कक्षाएं व अवशेष कक्षाओं, अवशेष कक्षाओं, अवशेष कक्षाओं के योग के सापेक्ष, योग के सापेक्ष एक आबेली ग्रुप है, एक आबेली ग्रुप है। देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी बातें। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। पहले कि सिद्ध कीजिए कि मॉड्यूलो एम की अवशेष कक्षाएं अवशेष कक्षाओं के योग के सापेक्ष एक आबेली ग्रुप है। ध्यान से समझें, मॉड्यूलो संक्रिया की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है बच्चों? मॉड्यूलो संक्रिया की बात कर रहा है। और विशेष रूप से मॉड्यूलो जो संक्रिया है वो समझने लायक होती है, आप लोग समझते हो तो यहां पर ध्यान देंगे और समझेंगे आप लोग। सबसे पहले तो अवशेष कक्षाओं का एक समुच्चय मान लिया हमने। देखिए बच्चों, बोल कर रहा हूं मैं यहां पर। सबसे पहले माना अवशेष कक्षाओं का समुच्चय किस नाम से डिनोट कर दिया? IM के नाम से डिनोट कर दिया। देख सकते हो, मतलब जो अवशेष कक्षाएं हैं उनको किस नाम से अपन ने लिख दिया यहाँ पर? IM। अब यहां पर ध्यान देंगे, सुनिए ध्यान से, इसमें कितने अवयव होंगे? इसमें संक्रिया देखिए मॉड्यूलो एम, आप जानते हो अच्छे से। कक्षाओं को मैं ऐसे दिखा रहा हूं बड़े ब्रैकेट में, देख लीजिए आप। 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर अगला देखिए, यहां पर जाएगा कहां तक? ये जाएगा M-1 तक। क्यों? आप भी समझते हो, पहले भी पढ़ा है आप लोगों ने। मॉड्यूलो संक्रिया क्या कहती है कि जितने का मॉड्यूलो होता है उससे कम अवयव है। देख लो, आपने क्वेश्चन किए होंगे। यदि मॉड्यूलो 6 दे रखा है तो आप जानते हो 5 तक के अवयव है उसके अंदर। वैसे ही यहां पर ये जो IM अर्थात M मॉड्यूलो आपको दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है? M मॉड्यूलो। इसका मतलब कितने अवयव होंगे इस कक्षाओं में? M-1 अवयव होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर सी बात है। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है वो सुन लीजिए। अब हमें जो सिद्ध करना है उस पर ध्यान दीजिए। अब हमें क्या, अब हमें सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि IM योग संक्रिया के सापेक्ष, योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप होगा। योग संक्रिया के लिए क्या होगा? आबेली ग्रुप होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, समझने लायक क्वेश्चन है। और ऐसा होता है कि आजकल क्या करने लग गए, एग्जामिनर भी बहुत स्मार्ट पेपर बनाते हैं। कारण क्या है? सुनिए ध्यान से। ये ऐसे कई कठिन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको देते नहीं है। कर तो पहले सोचते थे कभी नहीं आता वो क्वेश्चन, इसके लिए भी ऐसे सोचा गया था पहले, कम से कम 1-2 साल पहले की बात थी। तो ये फिर पूछने लग गए
अब इसको कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ये पूछ लेते हैं, तो आप लोग समझे कि अब क्वेश्चन कोई सा भी पूछ लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहली बात हमारे पास जो आती है वो आती है किसकी, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी की आती है, संवृतता। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सुन लीजिए ध्यान से बच्चों। संवृतता क्या होती है बच्चों, सबसे पहले दो अवयव लेंगे, फॉर ऑल ए और बी, तो अवयव कैसे होंगे, जैसा सेट है वैसे होंगे। तो आई एम में कितने अवयव ले लिए, दो अवयव ले लिए। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है भाई। अब यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, ए प्लस बी, ये दोनों का योग करेंगे हम, वो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा भाई, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी। अब सुनिए, यदि आपका क्या हो जाए, ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी का मान यदि छोटा है एम से, यदि ए प्लस बी का मान छोटा है एम से, तो क्या हो जाएगा, तो आपके पास ए प्लस बी बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा, आई एम। आपने पढ़ा होगा मॉड्यूलो संक्रिया में, अच्छे से पढ़ा है कि यदि मान लो आपका जितने का मॉड्यूलो है और उससे छोटा मिलता है आपको, तो वो इसमें एग्जिस्ट करता है। लेकिन आप सोचिए, मैंने यहां बोला कि ए और बी दो अवयव है, कक्षाएं ले ली मैंने ए और बी, अब दोनों का योग किया तो ए प्लस बी हुआ। यदि ये इसकी जो वैल्यू है एम से छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं, आई एम में होगी, होगी कि नहीं होगी, क्लियर सी बात है। अब मैं कहूं कि यदि मैं यहां पर कहता हूं, लेकिन अगेन यदि क्या हो जाए, ए प्लस बी का मान ग्रेटर देन हो जाए एम से, या तो वो ग्रेटर देन हो जाए या उससे बड़ा हो जाए, मतलब उसके बराबर हो जाए, दोनों चीजें हो सकती है ना भाई, अरे हो सकती नहीं हो सकती। अब इन दोनों के लिए क्या करते हो, थोड़ा याद करें अपन, पता हो तो आपको, क्या करते हो आप, सब्ट्रैक्ट करते हो या डिवाइड कर देते हो, तो जो रिमाइंडर होता है उसे भी लिख देते हो ना, याद है ना, उसी चीज को लेकर के चलते हैं अपन। यदि ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे, इधर ध्यान देंगे, a प्लस बी को मैं लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं एम क्यू प्लस आर। समझ गए होंगे आप लोग ये क्या है, यहां पर जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है लेकिन m से छोटी है। कोई किसी भी संख्या को आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी का मान किससे बड़ा है, m से बड़ा है ना, तो मैं क्या किया, m का डिवाइड किया, तो आप लिख सकते हो, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, क्लियर है ना, एल्गोरिथम कलन जानते हो ना। बताओ बच्चों, इसको ऐसा लिख सकते हो, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके जो इसकी बात कर रहा हूं मैं, a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, इसको एम क्यू प्लस आर लिखा जाएगा, नहीं जाएगा, बताओ पहले तो, क्लियर है क्या, आप देख सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आपको, क्योंकि ये समृद्धता समझ गए ना, पूरा क्वेश्चन समझ गए, ये मान लेना, वैल्यू रख दी आपने ए प्लस बी की। अब ए प्लस बी की जो वैल्यू रखी ना आपने, वो सुनिए आप लोग यहां पर ध्यान से, कि आपके पास क्या होता है, आपको पता होता है ये जो निकल के आता है वो आता क्या है, आपने रिवाइज किया तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आता है आपका ओनली आर, आर ही तो आता है, आर आता है, तो आर की वैल्यू किससे छोटी है, एम से छोटी, और एम से छोटी कक्षाएं तो किसमें विद्यमान होती है आपकी, बताइए, आई एम में होती कि नहीं होती, इसका मतलब बिलोंग्स टू किस में होता है, आई एम, क्लियर है बिल्कुल। अब यहां पर हम बात करें तो क्या आ गया हमारे पास ये आ गया कि दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो गई, जब a प्लस बी का मान m से छोटा है तब भी सेटिस्फाई हो गई, जब a प्लस बी का मान m से बड़ा है तब भी सेटिस्फाई हो गई, बराबर है तब भी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं लिखूंगा यहां पर, सॉरी, अतः आई एम में जो योग संक्रिया है ना आपकी, वो क्या है बच्चों, योग संक्रिया संवृत है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ पहले तो, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग। अब मैं सेकंड की बात करता हूं,
सेकंड क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्यता। साहचर्यता क्या कहती है बच्चों? तीन अवयव लेते हैं, ए ले लिया, फिर दूसरा बी वाला ले लिया और तीसरा सी ले लिया। ये सभी किसके अवयव है? आईएम के अवयव है। कोई दिक्कत है? बताओ इसे कैसे लिखोगे? ए मैंने मजला ब्रैकेट में लिख लिया ना, कक्षाओं को दिखा रहा हूं तो इसलिए ए प्लस, एक सेकेंड, ए प्लस, फिर ले लिया मैंने क्या? बी प्लस सी। कोई दिक्कत है? यदि इसको सोल्व करोगे तो कैसे? ये और ये बराबर होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि सोल्व करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही आने वाला है। ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यदि इसको सोल्व करना चाहें तो अपन एक स्टेप बढ़ाएंगे दोनों को, या तो आगे बढ़ा देता हूं, वही बात है। लो दोनों को आगे बढ़ा देता हूं मैं। देखो बच्चों, ये सोल्व होगा तो क्या आएगा? ए एज अ टीच, फिर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बी प्लस सी। दोनों कक्षाएं ऐड हो गई ना। और इधर देखिए बच्चों, बताओ ये क्या बन गया? ए प्लस बी बन गया ना, प्लस सी। बोलो, इधर ध्यान नहीं दे रहे आप लोग, ऐसा लग रहा है। यहां ध्यान दो, बताओ ये क्या होगा? ऐसे ही तो ऐड होगा ये कैसे ऐड होगा? बोलो। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ए प्लस ए बी सी जो भी चल रहे हैं आपके, वो आप जानते हो यहां पर कि ए बी सी जो है वो किसके हैं? जेड के। किसके हैं? जेड के। और जेड में तो प्लस संक्रिया क्या होती है आपकी? समृद्ध, वो सहचारी होती है ना। तो इसको चेंज भी कर सकते हो ना, अरे लिख सकते हो ना ऐसा। भाई ये अवयव तो चेंज हो सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो देख सकते हो दोनों बराबर है कि नहीं है? अतः संक्रिया सहचारी है। कोई दिक्कत है इसमें? मेन चीज होती है केवल क्लोजर प्रॉपर्टी पर, क्लोजर प्रॉपर्टी पर ज्यादा ध्यान देना है आपको बस केवल, और बाकी तो सीधे सीधे हैं बिल्कुल इसमें। अब इसके बाद आपके पास कौन सी आती है प्रॉपर्टी, बताइए बच्चों? इसके बाद आता है तत्समक अवयव। तो देखिए इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट जो है वो आता है तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? तत्समक अवयव क्या होता है, इसके बारे में हम बात करें तो तत्समक अवयव सुनिए, आपको पता होता है कि जीरो यहाँ पर क्या है? बिलोंग्स टू आईएम में पहले से ही है, क्योंकि जीरो इसका तत्समक है। क्योंकि ए में हम क्या जोड़ेंगे? जीरो जोड़ेंगे तो वापस अवयव रहेगा ना। इसको मैं दिखा देता हूं। देखो ए कोई अवयव था, उसमें जीरो वाली कक्षा ऐड की, इक्वल टू जीरो प्लस ये क्या होगा? ए, क्या मिलेगा? ए वाली एक कक्षा ही मिल जाएगी आपको, वापस मिल जाएगी ना। इसका मतलब क्या हो गया? अतः आईएम में योग का तत्समक क्या है बच्चों? विद्यमान है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब इसी में हम आगे बात कर लें। किसकी बात कर लें? चौथे पॉइंट की, प्रतिलोम की बात कर लेते हैं बच्चों कि क्या होता है प्रतिलोम, इसके बारे में बात कर लें। तो बच्चों बताओ, प्रतिलोम की बात करता हूं तो प्रतिलोम में क्या है? ए कोई अवयव है, यदि कोई ए आपको अवयव दे रखा है, वो किस में है? आईएम में। अब इसकी किससे संक्रिया करें कि जीरो आ जाए, क्योंकि तत्समक जीरो वाली कक्षा है ना, देखो ना आप। तो लेकिन कब आएगा? जब आप अच्छे से जानते हो कि इसमें ऐसी संख्या, ऐसी कक्षा ऐड करनी पड़ेगी जिसका योग m आ जाए, अपने आप ही जीरो आ जाएगा ना। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखो मैं क्या लिखता हूं यहां पर, ध्यान देंगे थोड़ा सा आप लोग, या तो मान लो या फिर जज करके लिख लो। मैंने बोला यहां पर का, मैंने बोल दिया m माइनस ए क्या है?
बिलोंग्स टू आई एम, प्रतिलोम है। बोलो, मैंने लेट कर लिया एम माइनस ए इसका प्रतिलोम। अब देखो ये जज करके देख रहे हैं है कि नहीं है। तो देखो बच्चों, ए प्लस एम माइनस ए, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। तो देखो एम माइनस ए एंड प्लस ए वाली कक्षा। अब एक बात बताओ आप लोग, थोड़ा सोच के देखो, ये क्या, इसको सोल्व कर लेता हूं। प्लस, पता ना ये क्या आएगा, सोल्व होकर के क्या आएगा। जब किसी अवयव की उसके प्रतिलोम से संक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, तत्समक मिलता है ना, तो जीरो आना चाहिए ना। देख लो, चाहे जीरो ही आएगा। इनको जोड़ो, a प्लस एम माइनस ए, देख सकते हो आप लोग, a से a कैंसिल, m क्या होता है, m आते ही तो जीरो हो जाता है ना मॉडुलो के अंदर। भाई जितने का मॉडुलो दे रखा है उसका m आते, m मॉडुलो दे रखा है तो m आते क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका प्रतिलोम हो गया। अब क्या बच गया बच्चों, बताओ, इसके बाद बताओ। अब लास्ट इसका बच गया कम्यूटेटिव, जिसे क्रम विनिमय के नाम से जानेंगे हम, क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम क्या होता है ये बताइए। क्रम विनिमय नियम के लिए दो अवयव ले लो कोई से भी। ओवरऑल हमने दो अवयव ले लिए, ए हो गया एक बी हो गया बच्चों। बिलोंग्स टू किस में है, आई एम में है। एक बात बताओ, ये ए है ये बी है, इन दोनों को मैं ऐसे ही तो लिखूंगा ए प्लस बी, लिखूंगा ना। लेकिन इसको बी प्लस ए भी तो लिख सकता हूं मैं, क्या प्रॉब्लम है बी प्लस ए लिखने में, इसको अलग अलग कर दिया मैंने। ये लो, तो आप खुद देखिए आपके पास क्या आ गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन कर गया। तो आपको क्या हो गया यहां पर हो गया, अतः जो आई एम है कॉमा प्लस क्या होगा, एक, क्या बन गया बच्चों, आबेली ग्रुप बन गया। तो अब आप समझ सकते हो क्रम विनिमय ग्रुप आपको प्रूफ हो गया। क्लियर है बिल्कुल। तो प्रॉपर आप लोग ध्यान दे लीजिए, पहले पूरे को लिखोगे उसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे। हाँ हाँ जी भाई, नोट करें आराम से इसको पहले।
हाँ भाई, नोट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, आपने प्रॉपरली देख लिया, समझ लिया। देखो मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा कि हमने ग्रुप में काफी कुछ पढ़ा, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा और समझेंगे। इस यूनिट में जो है ना आपके पास, वो क्या है पहले तो वो सुन लो। हम पढ़ रहे हैं बच्चों कौन सी यूनिट? यूनिट नंबर पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट, ठीक है। आपका जो पेपर है बच्चों वो है फर्स्ट, ठीक है। ये बात भी याद रखो। मैंने कई बार देखा था, एक बार तो ऐसे बच्चे भी थे जिनको पता नहीं रहा कि पेपर कौन सा है, जैसे पढ़ाते हैं वैसे चलता गया। कई बार सेकंड पेपर भी पहले पढ़ा देते हैं। तो जैसे अब से सेकंड ईयर की बात करें तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाते थे, तो आप याद रह जाता है कि फर्स्ट पेपर वही है। नहीं, याद रखें ये कौन सा पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर। अब दूसरा यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आप बच्चों बताएं, सबसे पहले तो यहाँ पर 3 चैप्टर है। इसमें जो आपका सेकंड जो चैप्टर है ना बच्चों, वो किसका है? ग्रुप का है। किसका है? ग्रुप है। बहुत ही अच्छा चैप्टर जो आपने काफी कुछ कवर कर लिया है। कोई भी और भी कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, जिससे मैं उसको ऐप पर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, अब के बाद जो है आपको कुछ क्लासेस तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन बाकी जो क्लासेस है पूरी कंप्लीट की वो आपको ऐप पर ही मिलेगी, ध्यान रखना। ये आपका तीसरा चैप्टर है जो स्टार्ट होगा अब, परम्यूटेशन, ठीक है। इसे किस नाम से जानोगे? क्रमचय के नाम से जानोगे। और चौथा जो है इसी में एक सब ग्रुप के नाम से भी है, वो भी इसी यूनिट में है, जिसे उप ग्रुप के नाम से जानोगे आप बच्चों। ये तीनों अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझते जाइए और पढ़ते जाइए। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कल से जो स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा? आपका परम्यूटेशन स्टार्ट होगा, क्रम से स्टार्ट होगा। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। और ऐप पर भी आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलते जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ, परम्यूटेशन जो स्टार्टिंग का है, 1-2 दिन की जो क्लास है वो यूट्यूब पर रहेगी, बाकी वही ऐप पर रहेगी। ध्यान रखना, अब 90% ऐप पर क्लास रहेगी। सभी ध्यान दीजिए, और गणेश चतुर्थी के लिए के उपलक्ष्य में जो ऑफर है उसका भी आप फायदा उठाइए। बाकी आज के लिए इतना ही है। ये क्वेश्चन अपन ने पूरा किया, इसके बाद हम बात करते हैं आगे अगले लेक्चर में। कल की क्लास में हम बात करते हैं न्यू टॉपिक की, परम्यूटेशन की, क्रमचय, ठीक है ना। तो क्रमचय ग्रुप हम पढ़ेंगे, परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ेंगे, तो उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आप लोग जहां भी आपके आसपास गणेश जी का मंदिर है वहां जाएं, जरूर जाएं, जिससे आज का दिन आप उनको याद करें, अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे इकट्ठा करें, ठीक है बच्चों। इतना ही है, थैंक यू। एक बार फिर अगेन आप लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को। सदा स्वस्थ रहें और अच्छे। थैंक यू। आए, जरूर जाएं, जिससे आज का दिन आप उनको याद करें, अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे इकट्ठा करें, ठीक है बच्चों। उनको याद करें, अपनी